नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसी सिलसिले में तो हमारे सामने बैठे हैं तेज बहादुर सर, जिनका 33 रैंक आया है सब रजिस्ट्रार में। आइए इनसे जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। सर, हम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं सर, अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है। मेरा गृह जनपद आजमगढ़ है। मैंने आजमगढ़ से स्नातक और प्राय स्नातक और बीएड वहीं से किया है। और एलएलबी मैंने इलाहाबाद कैंपस से किया। सर, कब आपके दिमाग में आया सिविल सर्विस में जाने को लेकर के, कब आप मोटिवेट हुए इसको लेकर के? सिविल सर्विस में आने के लिए जब मैंने बीएड किया तो बीएड के बाद आदमी जीएस और सारी चीज़ें पढ़ता ही है, किसी न किसी कंपटीशन में आना चाहता ही है। तो मैंने प्रयास किया देने का सिविल में। तो मेरा जब प्री हो गया तो मुझे मेरा मोटिवेशनल मेरा बढ़ा, तो जोश बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं इसमें लग गया। सर, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा की जो रणनीति है उसको बात करेंगे, साथ ही में मेंस की बात करेंगे और ऑप्शनल। सर, आपका जो ऑप्शनल है वो कौन सा है और आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ शुरू से। और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य रहा है। तो हिंदी साहित्य के लिए सर जो नंबर आपको मिले हैं, अभी रिजल्ट मार्कशीट भी आ चुकी है, क्या आप वो शेयर कर सकते हैं? 50% नंबर मिला है। मतलब हाँ, सिलेक्शन। हाँ। तो सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप बताएं कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कैसे आपने तैयारी करी थी? क्या प्रारंभिक परीक्षा मेंस की तैयारी दोनों साथ में की थी या अलग अलग करके? मतलब कुछ तैयारी मेंस की प्री में ही हो जाती है। जो नॉलेज होता है जीएस का वो मेंस में काम आता ही है। बाकी सब साथ ही साथ चलती रहती। हाँ, कुछ अलग चीज़ें हैं मेंस के लिए, जैसे एथिक्स हो गया, अपना वैकल्पिक विषय हो गया, तो वो उसको पहले से भी लेके चलना ही पड़ता है। और बाकी कुछ अलग चीज़ें होती हैं। बाकी डिस्क्रिप्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, प्री में फैक्ट ज़्यादा रहता है, तो अब आगे और समय देना पड़ता है। अच्छा। हाँ। सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कौन सी बुक क्या पढ़ें, अगर एक नॉर्मल तरीके से प्रारंभिक परीक्षा निकालने को लेकर के? देखिए, प्री के लिए सबसे अच्छा आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक के लिए आप बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स है, इसके पांडे की है, मुझे तो सबसे अच्छी वही लगती है इसके पांडे। बाकी बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा, इन 5 इसके पांडे की आप तीनों बुक लीजिए हिस्ट्री के लिए। और बाकी बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा एक्स्ट्रा ले लीजिए। बीएल ग्रोवर पढ़ लीजिए उसमें हिस्ट्री का, फिर उसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक्स है। एम.के. बड़वाल आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ घटना चक्र जितने भी सेट हैं उनका प्रावलोकन अच्छे से उसको सोल्व करिए। और शिल्पी का जो सेट आता है आपका 20-24-10 साल का, जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उनको खूब अच्छे सेट करिए। अच्छा सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट ने आपका हुआ है? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने 17 और 18 में मेंस दिया था, तो बहुत कम नंबर से रह गया था, और 21 में जो मेरा फाइनल हो गया। अच्छा, ये पहला इंटरव्यू था? हाँ, मेरा पहला इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने दिया लोअर का इंटरव्यू। तो काफी पहले दिया था, उसमें मेरा 1 नंबर से रह गया था। सर, काफी लोग परेशान हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं निकल रही उनकी, क्योंकि भले वो मेंस की उनकी रणनीति एकदम ठीक तैयारी में है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ पढ़ाई करके निकल सकता है? प्री का, जैसे प्री का कहना मतलब पहले ये था कि पहले माइनस मार्किंग नहीं थी। अब माइनस मार्किंग होने से ये होता है कि बहुत कम नंबर से भी प्री रह जाता है। पहले अंतर ज़्यादा रहता था। अगर अच्छी तैयारी है तो मतलब प्री तो होना ही होना रहता है, लेकिन अब अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कम नंबरों से कभी बार होता है प्री रुक जाता है। तो प्री रुकने का सबसे बड़ा कारण यही होता है हम करंट पे कम ध्यान दे पाते हैं। तो आप करंट पे अच्छे से ध्यान दीजिए। हर महीने एक मंथली कोई मैगजीन ले लीजिए। कौन सी मैगजीन सर? देखिए, मैगजीन में तो कई सारी मैगजीन है। दर्पण है, क्रॉनिकल है और अरिहंत है। तो कोई एक मैगजीन की आदत डालिए, पेपर पढ़ने की आदत डालिए। कोई एक न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, उसको आदत डालिए आप पढ़ने के लिए। उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपका 6-7-8 महीने का शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए। फिर साल में जब जैसे प्री होने वाला होता है उसके 20-25 दिन पहले दृष्टि और घटनासार आ जाती है, उससे आपका रिवीजन हो जाता है। और मेन चीज़ ये है कि आपको जो पूर्व के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको गलत ना हो, तो प्री आपका आराम से हो जाएगा। सर, घटनासार लेना है उसका करंट अफेयर के लिए? करंट के लिए दृष्टि और घटनासार दोनों अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। दोनों की लैंग्वेज भी अच्छी है और मैटर फंस जाता है। ठीक है सर, सीसेट के लिए बात करते हैं। सीसेट कैसे क्लियर करते हैं? सीसेट में 100 में से 33 चाहिए होता है, तो पाक्षी मास होता है। तो उसमें सीसेट के लिए सबसे अच्छा आपको जो 2012 में सीसेट लागू हुआ था, आप 12 से लेकर 21 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनको अच्छे से सोल्व करिए। उससे आपका हिंदी का जो ग्रामर है और गणित के जो क्वेश्चन है, मैथ के और रीजनिंग है, बाकी कंप्रीहेंशन है, वो सब क्लियर हो जाता है। 10th लेवल पे क्लियर किया? हाँ, 10th लेवल पे आप मतलब एक बेसिक तो तैयारी सबकी होनी चाहिए। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग का ज्ञान होना चाहिए, मैथ का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी की ग्रामर आनी ही चाहिए, और कंप्रीहेंशन कुछ क्वेश्चन हैं तो आपको आने ही चाहिए उतना। आप
पुराना आंसोल पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर, मेंस पे आते हैं सर। ऐसे हिंदी, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जो पेपर है, जो काफ़ी लोग टफ मानते हैं, कैसे आपने सर किया इन सभी को? देखिए, हिंदी के लिए जो फर्स्ट पेपर है आपका, ग्रामर की एक अच्छी सी किताब कोई भी, हरदेव बारी चाहे नंबर 15 के जितने भी ग्रामर के पोर्शन सिलेबस के अनुसार आप उसको अच्छे से तैयार करिए। लेटर के लिए भी हरदेव बारी की बहुत अच्छी आती है किताब, मतलब छोटी सी बुक आती है, ज़्यादा मोटी नहीं है, उसमें सब आपका मैटर रहता है, जो भी फॉर्मेट रहता है अच्छे से आप लेटर का फॉर्मेट है, सारी ग्रामर, क्योंकि इस मतलब स्कोरिंग पेपर होता है ये, तो इसमें अच्छे से स्कोर आ सकते हैं। और ऐसे के लिए तो आपकी बौद्धिक क्षमता, आप पेपर पढ़ ही रहे हैं, उसमें आर्टिकल अच्छे अच्छे दिए होते हैं, तो आप इकोनॉमिकल आर्टिकल हैं, सोशल से आर्टिकल हैं, और भी इन्वायरमेंट से संबंधित आर्टिकल हैं, जो भी आप अपने से जितना अच्छा बना के वहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छे कोटेशन दे सकते हैं, तो उसमें आपका एसए में नंबर अच्छा आ जाता है। और बाकी हिंदी और बाकी जीएस, जो चारों जीएस है, 38 के लिए पहले तो मैं अलग से बता देना चाहता हूँ कि दिव्य कीर्ति सर और धर्मेंद्र सर 2 नोट्स बहुत अच्छे हैं 38 में, उसमें आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और एथिक्स थोड़ा अपने से थोड़ा उदाहरण दो, एग्जाम्पल दे देके अगर आप लिखेंगे तो और भी अच्छे नंबर मिलते हैं। और जीएस के लिए दृष्टि और घटना सार ने मैटर अच्छा निकाल रखा मार्केट में, उसको पढ़िए, आपका तैयार हो जाता है पूरा। हो जाएगा। जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। दृष्टि और घटना चक्र के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 1, 2, 3, 4 का वो निकालता है अपना जीएस का, तो उसको आप पूरे जितने भी उसके सेट हैं आप सब ले लीजिए, उसमें सब फंस जाता है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार उन्होंने इतना लिखा ही है कि आपको सारा मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। बाकी वहाँ सारी चीज़ आप रट के तो लिख नहीं सकते हैं, तो आपको अपने से कुछ मेंशन करके बाकी वहाँ से कुछ बना के आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर, प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप 18 से मेंस यूपीपीसीएस में जो है 18 से आईएएस पैटर्न पे हुआ, तो 18, 19, 20 और अब तो 21 का भी हो गया, तो इनको सॉल्व करिए। और कुछ आईएएस के क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि पीसीएस में आ सकते हैं, तो उसको भी सॉल्व करिए। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और जब वहाँ पे लिखेंगे तो आपको मैटर खुद पे खुद निकल के आएगा। सर, हमारे व्यूअर्स के कई प्रश्न ऐसे हैं जो पेन इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं हम लोग, वो किस प्रकार कौन से? देखिए, पेन तो अपना जिस पे आप, मतलब मेरा कहने का मतलब आप जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पेन को रखिए। आप एग्जाम में भी रखिए, जिससे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी उसी समय रखिए, क्योंकि कलम बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब पता चले आप जेल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे डॉट से लिख रहे हैं, आप डॉट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ जेल से लिख रहे हैं, तो एक मेरा शुरू से रहा, मैं जेल से प्रैक्टिस भी करता था, जेल से लिखते भी थे, तो एक जिस पे हाथ बैठ जाता है वो चीज़ लिखिए। अब सर आते हैं हिंदी ऑप्शनल, जैसा कि इस बार ऑप्शनल से डिप्टी एसपी रैंक पे चयनित हुई थी, जो है उनका सिलेक्शन अच्छा नंबर आया हुआ है। इसको लेकर के ऑप्शनल को आपने कैसे सर किया है? ऑप्शनल का ये था, जो पूर्व के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप उनको अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि और बाकी किताबों से और नोट से अपना सब मैटर तैयार कर लीजिए। मेरा कहना है मतलब जो उसका सिलेबस दिया हुआ हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा सिलेबस है, पूरा का पूरा फंस जाता है, और सारा मैटर भी उसका मार्केट में पर्याप्त है, तो बाकी अच्छे से आप लिखिए। व्याख्या बहुत अच्छे से करिए, आप उसमें नई नई चीज़ें अगर मेंशन कर सकते तो मेंशन करिए, तो नंबर अच्छा आ जाता है। सर, बुक के लिए थोड़ा स्पेसिफिक बताइए, हिंदी के लिए कौन सी ऑप्शनल के लिए बुक? ऑप्शनल बुक के लिए सबसे अच्छा दिव्य कीर्ति सर का नोट्स ही है, और बाकी तो क्योंकि कम समय था मेरे पास ऑप्शनल तैयार करने के लिए, एज ए टीचर था मैं वर्तमान में, तो मैंने सब दिव्य कीर्ति सर के नोट्स पढ़े और बाकी कुछ वीडियो उनके यूट्यूब पर थे उनको सुना, उसके बाद जाके लिख दिया। और पूर्व के क्वेश्चन मैंने सारे हल कर लिए थे, कहने का मतलब ये ऐसे था। सर, जैसे आप इसके पहले ही चयनित हैं, टीचर हैं, एक शिक्षक हैं सरकारी, तो सर वर्क में रहते हुए भी आपने कैसे इसकी पढ़ाई को मैनेज किया एक बार, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा भी प्रश्न रहता है, कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, थोड़ा टफ है, लेकिन ये है कि जैसे अब आप जा रहे हैं, सफ़र करते हुए जा रहे हैं, चाहे आप विद्यालय जा रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको भी कोई लगता है आपके पास मैटर कोई है मोबाइल में, तो आप उसको पढ़ते हुए जाइए। और बाकी अब सुविधा अच्छी हो गई है, अगर आपको लगता है कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना, तो लाइब्रेरी सबसे अच्छा, 2-3 घंटे आप रेगुलर अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं, और फिर बाद में आपको छुट्टियां, मतलब आपको अवेलेबल रहती हैं, उन छुट्टियों का प्रयोग करिए, लगाइए उसको, उसका तैयारी करिए लग के, तो मैनेज हो जाएगा। हाँ, ये कि साल में एक बार प्री होता है, साल में एक बार परीक्षा होती है पीसीएस की, यूपीएससी की जो भी है, तो पूरा साल भर आप लगे रहेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो भी, फिर बाद में आप घंटे बढ़ जाते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हो जाते हैं, तो उसमें मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। सर, पढ़ाई दरमियान जैसे आपको कभी ऐसा लगता है पढ़ने का मन नहीं, इंटरटेनमेंट बेस पे ऐसा क्या करते हैं? जैसे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, और कई लोगों की पढ़ाई जैसे छूटती है तो सप्ताह भर, महीना भर लगातार छूट जाता है, इससे सर आपने कैसे किया? हाँ, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका अगर लक्ष्य आपको वैसे होता है ना, हमारा ये लक्ष्य है, तो हमको उसको कैसे न कैसे क्वालिफाई करना ही है, उसको पाना ही है, तो अगर आप लक्ष्य के प्रति अपने ईमानदार हैं और दृढ़ लगे हुए हैं, आपके पास धैर्य, सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, क्योंकि पीसीएस अगर एक बार नहीं हुआ फ्री तो साल भर आपका खराब हो जाता है। रख के अगर आप ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं और मुझे निकालना ही है, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। बेशक आप मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उस समय मैटर चेंज कर दीजिए, मोबाइल से पढ़ लीजिए, बुक से पढ़िए, या तो कोई मैगजीन ला के
न्यूज़पेपर के कंटेंट उठाइए तो उसमें थोड़ी देर के लिए आप बाकी नहीं तो आप सॉन्ग सुन लीजिए, नहीं तो थोड़ा आप टहलिए, घूमिए, थोड़ा अपने आप को फ्री रखिए, फिर उसके बाद लगिए मेहनत से, तो हो जाएगा सब। हो जाएगा। सर, हमारे जो चैनल्स पे कुछ व्यूअर हैं जो नए छात्र जुड़े हैं, उनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन आपसे। देखिए, मोटिवेशनल के लिए सबसे अच्छा ये है कि असफलता आपको बार बार मिलती रहती है, मानते हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप सफल भी होंगे। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसकी 4 पंक्तियाँ जो मोटिवेशनल मुझे तो बहुत करती हैं, आप लोगों को भी करेंगी, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आगे भी एग्जाम यदि आप लगे ही रहेंगे। हाँ, लगे हुए हैं। हाँ, एक आध चांस और देख रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।